हाय गाइस, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मिस्टर रिव्यूअर। आ गया है हमारा प्रिय स्पाइडरमैन अपनी नई ज़िंदगी के साथ। आप देख रहे हो इनका ट्रेलर कब आया, जब धुरंधर फिल्म भी आज रिलीज़ होनी है और ड्यून का ट्रेलर भी साथ में आया। मुझे लगता है इनकी कोई मिली भगत चल रही है, जब इन्होंने साथ में सभी चीज़ें लॉन्च की है। पर छोड़ो यार, अपने फोकस करते हैं ट्रेलर पर। हमने जो पहले मूवी देखी थी वो एक स्पाइडर बॉय की स्टोरी को कैरी करती है, पर ये मूवी स्पाइडरमैन की स्टोरी को कैरी करती है। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीटर नेड और एमजे पर नज़र रख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इस सीन को अगर ध्यान से देखें तो उसके हाथ में अभी भी वेब शूटर्स हैं। ये बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे की स्टोरी में काम आएगा। सीन में पता चलता है कि नेड और एमजे अब दोनों खुश हैं, पर पीटर नहीं, क्योंकि सिर्फ वही आखिरी बचे थे जो उसके करीबी थे। पर कुछ सेकंड बाद वो बिल्डिंग से कूद रहा होता है, पर वो अब नॉर्मल बॉय नहीं, अब एक मैच्योर आदमी लग रहा होता है। फिर अगले सीन में स्पाइडरमैन के मास्क के अंदर का सीन दिखता है। इसके साथ ही हमें थोड़ा आयरन मैन का रिलेवेंस भी दिखता है। फिर एक वॉइस ओवर चलता है, वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते। हो सकता है कि ये उसने नेड और एमजे के लिए बात लिखी हो। फिर देखते हैं कि वो एक कैफ़े में बैठा है, नेड सामने है और एमजे भी, पर मिलने की हिम्मत नहीं होती। और अगर जूम करे तो दिखता है कि वो मिलने के लिए फ्लावर भी लाया है, पर देने की हिम्मत ही नहीं। जो वॉइस है वो कंटिन्यू होती है, कहता है कि अभी तुम्हारा अपना था, कुछ बुरा हुआ था, का बस एक ही रास्ता था। अगर आपको ये याद हो तो नो वे होम में क्या कांड हुआ था। और अगला सीन चलता है कि वो वॉशिंग मशीन में अपना सूट धो रहा है और सैड है, और ये इमोशनल सीन होगा। फिर आगे देखने को मिलता है कि उसकी अचीवमेंट भी पूरी हो रही है। ये थोड़ा स्पॉइलर भी हो सकता है डेयरडेविल बोर्न अगेन को लेकर। इस सीन से पता चलता है कि जो न्यूयॉर्क में फेस और डेयरडेविल की फाइट देखने को मिल सकती है कि उसे न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल रही है, जो कि अगर फेस होता तो शायद ही मिलती। आगे देखने को मिलता है कि एमजे और नेड स्पाइडरमैन को टीवी पर देखते हैं। ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि उनका स्पाइडरमैन को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। वॉइस ओवर कंटिन्यू होता है और हम सुनते हैं कि कह रहा है कि वो मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। लगता है उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि अब वो मैच्योर हो चुका है। आगे देखते हैं कि पनिशर की एंट्री होती है, गाड़ी से उड़ा देता है स्पाइडरमैन को, और जो स्पाइडरमैन वो भी उसे जोर से लात मारता है। ये सीन वही होगा जहाँ पनिशर और स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलेगी, और बाद में जो स्पाइडरमैन है उसे टीज भी करता है। आगे सीन में देखते हैं कि वो देखता है एमजे अभी किसी और की हो रही है। पीछे वॉइस चलती है कि स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां पीटर पार्कर के लिए सज़ा बन जाती हैं, क्योंकि जो हमने पिछली मूवीज़ में देखा कि वो स्पाइडरमैन है और उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है। वो सोचता है कि अगर वो स्पाइडरमैन ना होता, ना ही उसके करीबी लाइफ से जाते। नेक्स्ट शॉट में दिखता है कि उसे अब ऑर्गेनिक वेब शूटर्स मिल चुके हैं और उससे वो नई पावर संभाली भी नहीं जा रही। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाता है। नेक्स्ट शॉट में बिल्डिंग से लटका हुआ है और उससे वो पावर समझ नहीं आ रही। आगे देखते हैं कि वो स्कैन करवा रहा है उसका डीएनए। फिर वो ब्रूस बैनर के पास जाता है। ब्रूस उसे कहता है कि तुमने नाम क्या बताया। इसका मतलब ब्रूस भी उसे भूल चुका है। अगर ध्यान से देखें तो ब्रूस के हाथ पर रिस्ट मशीन बंधी हुई है, और ये वही है जब वो शी हल्क की सीरीज में ह्यूमन फॉर्म में आता है, तब वो इसे पहनता है ताकि वो हल्क की फॉर्म को कंट्रोल कर सके। और ये शायद वही सीन होगा जब पीटर पार्कर अपने न्यू पावर को ब्रूस बैनर के पास जाएगा और उसे सब बता देगा और उसे सही करने की कोशिश भी करेगा। आगे देखते हैं कि उसे रूम में वेब शूटर फैले हुए हैं, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहे, और फिर उन वेब को लॉन्च करने। और आगे एक शॉट में दिखता है कि एक बंदे को चेयर के साथ बांध रखा है। शायद हो सकता है कि वो अपनी सेडी सिंह वो भी अपनी। आगे के सीन में दिखता है एक ब्लास्ट, हो सकता है कि वो प्रिजन का सीन हो। इन सब सीन्स के बीच में दिखता है जीन ग्रे की पावर का यूज़। फिर हम सुनते हैं एक बंदा कह रहा है कि ये खतरा बहुत बड़ा है जो दिखता भी नहीं है, हो सकता है ये सेडी सिंह की बात हो। फिर आगे मोस्ट अवेटेड स्कॉर्पियन का शॉट आता है और वो उसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मतलब हो सकता है कि स्पाइडरमैन उसे कोई चीज़ से रोक रहा है। पनिशर का शॉट भी आता है और आगे एमजे और स्पाइडरमैन का शॉट आता है। उनकी कोई सीरियस कन्वर्सेशन चल रही होगी, या ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन एमजे को सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा होगा।
नेक्स्ट शॉट में दिखता है कि इसी के बीच में हम द हैंक के निंजा को देखते हैं और बूमरैंग को भी, और वो सभी क्लासिक रेड सूट में दिख रहे हैं। और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं अननोन फेस जिसकी आंखें ब्लैक है। हो ना हो ये पीटर पार्कर है और दिखता। फिर इन सबके आखिर में सीन आता है कि पीटर, एमजे और नेड एक रूम में है। तभी एमजे कहती है कि नाइस फ्लावर। फिर पीटर का शॉट आता है और उसके पीछे दीवार पर दिखता है कि स्पाइडरमैन की बहुत सारी फोटोज़ है। ये उनके स्पाइडरमैन के बारे में ऑब्सेशन को दिखा रहा है। तभी वो कहता है कि ये बस वार्मिंग गिफ्ट है और बोलता है कि वो बस पड़ोसी है। तभी एमजे बोलती है फ्रेंडली नेबरहुड। तभी वो खास देता है एंड ऑल वी नो वाई। इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज है, वो थ्योरीज लेकर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय।